जय श्री कृष्ण आप सबको। तो आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे और सीखेंगे। लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम लास्ट में इनकी सीख जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। अथ 10मो अध्यायः श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो प्रीयमाणाय ते हितकाम्यया अहम यत्ते वक्ष्यामि तत् मे परमं वचः शृणु। हे महाबाहो, तू आज प्रभु के गुणगान सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहा है तथा प्रीतिपूर्वक मेरा प्रभु भक्ति संबंध में उपदेश सुन रहा है। आज तेरी हितकामना से मैं जो तुझे कहूँगा उस मेरे परम वचन को, अर्थात जिसमें परम पिता परमात्मा की महिमा का वर्णन है, उस वचन को सुन। भगवान मेरे द्वारा तुझे कहते हैं, न मैं विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। सुरगणाः मे प्रभवं न विदुः महर्षयः मे प्रभवं न विदुः हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः अहम आदिः। सुरगण अर्थात सूर्य, वायु आदि जड़ देवता तथा विद्वान ब्राह्मणगण तथा महर्षि लोग जिनके द्वारा मैंने संसार की प्रजा तक वेद ज्ञान पहुँचाया है, मेरे प्रभव को नहीं जानते, क्योंकि संपूर्ण जड़ चेतन देवों तथा महर्षियों का आदि मूल तो सब प्रकार से मैं ही हूँ। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि तथा सब लोकों का, स्वामियों का भी स्वामी जानता है, वो मनुष्यों में कभी धोखा खाने वाला नहीं है और सब प्रकार के पाप उसे छोड़ जाते हैं, अर्थात सच्चे प्रभु भक्त को प्रभु भय सदा बना रहता है। सो जहां प्रभु का राज्य हो वहां पाप वासना किस प्रकार नजदीक फटके। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव च। बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान को संशय अथवा भ्रांति से बचाने के उपाय, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम अर्थात प्रबल इच्छा शक्ति से विपरीतगामी इंद्रियों का दमन, शम अर्थात प्रभु भजन में लीन करके इंद्रियों में उपद्रव उत्पन्न ही ना होने देना। सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, संसार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, प्रलय कैसे होता है, किससे कब डरना और किससे कब नहीं डरना। अहिंसा समता तुष्टिस्तपः दानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधाः। अहिंसा जो सब धर्मों का मूल है, समता जितने अंश में सब समान हैं उतने अंश में सबको समान जानना, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश इन सब का ज्ञान प्राणी मात्र को मुझसे ही मिलता है, क्योंकि मैंने ही सबको वेद ज्ञान सृष्टि के आदि में दिया है। अब अगले श्लोक में एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन हुआ है जिसको ना जानने से सारे वैदिक साहित्य को कलुषित कर दिया गया है। वेद में बहुत से अपत्य प्रत्ययान्त प्रयोग हैं, किंतु जब वेद अनादि निधना वाणी है तो उसमें अपत्य प्रत्यय का प्रयोग कैसे। उदाहरण के लिए वेद में ब्राह्मण शब्द आया है, इसका अर्थ जो ब्रह्मणः अपत्यम ब्राह्मणः ऐसा करते हैं उनसे पूछा जाए कि आदि ब्राह्मण किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ, क्योंकि उससे पहले तो कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा था ही नहीं। इसका उत्तर यही होगा कि वह ब्रह्म अर्थात वेद का अपत्य है, जिसका प्रण है कि वेद के स्वाध्याय तथा पढ़ाने में ऐसा लीन रहूंगा कि वेद का पतन न हो सके, वह वेद का अपत्य है। इसी प्रकार उशिज कक्षीवान, उशिज का पुत्र कक्षीवान अनादि अनंत वाणी में कैसे घुस गया, तो सोचने से पता लगा कि कक्षीवान का अर्थ है कमर बस्ता। कक्षी उस पेटी का नाम है जो घोड़े की काठी कसने के लिए पेट पर बांधी जाती है अथवा लंबा सफर करने वाला मनुष्य कमर में लपेट लेता है, जिससे यह मुहावरा बना है कि कमर कस के तैयार हो जाओ। यह अवस्था मनुष्य में तब आती है जब वह किसी संकल्प का उशिक अर्थात आशिक हो जाए। सुकक्षीवान अर्थात कमर बस्ता होना आशिक होने से उत्पन्न होता है, इसलिए कक्षीवान उशिज की संतान है, अर्थात यह गुण जिस मानसिक भाव से पैदा हुआ है वह पिता है
तथा पैदा होने वाला गुण पुत्र है। इसी प्रकार भृगु, अंगिरा, अगस्त्य आदि जो आदि ऋषि कहलाते हैं, वे भगवान के किसी गुण विशेष को, किसी भाव विशेष को मन में एकाग्र रूप से धारण करने वाले मनुष्यों का नाम है। उदाहरण के लिए अगस्त्य शब्द को ले लीजिए। अग का अर्थ है अगम्य, अर्थात अति कठिन काम, जैसे पर्वत का ऐसा शिखर जहां पहुंचना अति कठिन हो, यहां तक कि असंभव समझा जाता हो। इस प्रकार का कार्य करने के लिए जो संघात करे, उस कार्य से चिपटकर अपने जैसे लोगों का एक संगठन कर ले, उसका नाम अगस्त्य होगा। सो आदि सृष्टि में अगस्त्य आदि नाम जो 7 ऋषियों को दिए गए, वे उनको ही दिए गए जिनके मन में वह भाव घर कर गया था। जो कठिन पराक्रम का काम हो, वही मैं अवश्य करके छोड़ूंगा। इस प्रकार का भाव जिसके मन में बसा था, वह ऋषि अगस्त्य कहलाया। फिर उसके मानस तथा औरस दोनों प्रकार के पुत्रों की परंपरा चल पड़ी। इसी प्रकार मनुष्य शब्द में भी मनु की संतान यह अर्थ बताने वाला यत प्रत्यय लगा हुआ है। मनोर्जातौ अन्यतौ पुक्च पाण 4:161। तो क्या समझें कि सृष्टि के आदि में मनु नाम का एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसकी संतान यह सारी मनुष्य जाति है? तब तो बड़ा अनर्थ होगा। सारी सृष्टि सगे भाई बहनों की संतान होगी। दूसरी ओर श्लोक स्वयं एक मनु होने का खंडन कर रहा है। इसलिए श्लोक से ही पूछिए वह क्या कह रहा है। महर्षयः सप्त पूर्वे च चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः। सप्त पूर्वे महर्षयः तथा चत्वारः मनवः येषां लोके इमाः प्रजाः ते इमे मानसाः मद्भावाः जाताः। मानव सृष्टि के आदिकाल के 7 ऋषि तथा 4 मनु ये वही थे जिन्होंने मेरे वेद ज्ञान द्वारा दिए हुए किसी भाव को अपने मन में इस प्रकार धारण किया कि वो भाव उनके चरित्र का अंग बनकर मूर्तिमान हो उठा। फिर उसी गुण के कारण उनका वो नाम हुआ, जैसे पराक्रम के आचरण तथा उपदेश द्वारा अगस्त्य। इस गुण का वर्णन ऋग 1:179-4 सूक्त में किया गया है, और इस गुण को जिस ऋषि ने अपने मन में धारण करके आचरण भी वैसा ही किया, वो वेद की इन ऋचाओं का मानस पुत्र हुआ। सो 7 आदि महर्षि और 4 मनु, ये सब मेरे वेद ज्ञान के दिए भावों से मानस पुत्र हुए, और फिर उनसे आगे ये संतान चली। श्री कृष्ण प्रभु का उपदेश अर्जुन को सुनाते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यह मम एताम विभूतिम योगम च तत्वतः वेत्ति तह अविकम्पेन योगेन युज्यते अत्र संशयः न। एकाग्रता एक बड़ी शक्ति है। जिस विषय में मन एकाग्र कर लिया जाए, उस पर मनुष्य का अधिकार तथा मनुष्य पर उस ध्येय का अधिकार होने से तन्मयता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए एकाग्रता ही पर्याप्त नहीं, ध्येय की पवित्रता भी आवश्यक है। यदि किसी अपवित्र वस्तु में मन एकाग्र कर लिया, तब तो वो एकाग्रता सर्वनाश का कारण बनेगी। जैसे रावण की सीता जी के हरण में तथा भोगार्थ उद्योग में एकाग्रता उसके सर्वनाश का कारण हुई। रावण में एकाग्रता तो थी, ध्येय की पवित्रता न थी। इसलिए नाना विभूति विभूषित सब ऋषियों के ज्ञान का आदि स्रोत ही सर्वोत्तम ध्येय है। भगवान वेद व्यास श्री कृष्ण महाराज के सुख से प्रभु महिमा इस प्रकार वर्णन करवाते हैं। जो मेरी इस विभूति को तथा योग अर्थात चित्तवृत्ति की एकाग्रता को कि विद्या को ठीक ठीक जानता है, वो पवित्रतम ध्येय में चित्त एकाग्र करने के कारण अविकम्प योग से संयुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि उसमें ध्यान की एकाग्रता भी है, ध्येय की पवित्रता भी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः सर्वं मत्तः प्रवर्तते इति मत्वा बुधाः भाव समन्विताः मां भजन्ते। हे अर्जुन, प्रभु कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति कारण हूं तथा संसार का ये सारा चक्र मुझसे ही प्रवृत्ति प्राप्त करता है। ये समझकर बुद्धिमान लोग भौतिक पदार्थों को न पूजकर मुझे भक्ति भाव से भजते हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः परस्परं बोधयन्तः मां नित्यं कथयन्तश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है,
उनके प्राण मुझ में लगे रहते हैं, परस्पर एक दूसरे को जगाते रहते हैं और विषय वासनादि की कथा न करके मेरी ही चर्चा नित्य करते हैं। इसी से उनके मन को कर्तव्य पालन जन्य तुष्टि मिलती है और इसी आनंद में वे रमे रहते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अहम तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तं बुद्धियोगं ददामि येन ते माम उपयान्ति। उन इस प्रकार मेरी चर्चा में दिन रात लगे हुए तथा प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं ऐसी साक्षात्कार कर सकने वाली बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँच जाते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेव अनुकंपार्थम अहमात्मभावस्थः भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजं तमः नाशयामि। उन भक्तों पर कृपा करके ही मैं अपनी दयामय भावना में स्थित होकर जाज्वल्यमान ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करता हूँ तथा भक्तों से करवाता हूँ, जैसे श्री कृष्ण इस समय तेरा अज्ञान दूर कर रहा हूँ। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, आप सच्चे भक्त हैं, हमारी ये पुकार प्रभु तक पहुंचा दीजिए। द्वारा अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजम विभुम। 12 भवान परम ब्रह्म परम धाम परमम पवित्रम त्वाम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम पुरुषम आहुहु। हे परमात्मन, तुम परम ब्रह्म हो, तुम ही सब भक्तों के परम विश्रांति धाम हो, आप ही सब पवित्रों से परम पवित्र हो, आप ही को शाश्वत दिव्य आदिदेव अजन्मा विभु पुरुष कहते हैं। आहुस्त्वाम विषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। 13 त्वां सर्वे ऋषयः तथा देवर्षिः नारदः असितः देवलः व्यासः पूर्वोक्तविधम् आहुः। हे कृष्ण, सर्वे ऋषयः इत्थमाहुः स्वयं च त्वम् एव मे ब्रवीषि। हे परमात्मन, आपको सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास ऐसा ही कहते हैं जैसा ऊपर कह आए हैं। और ये बात मुझे हे श्री कृष्ण किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बताई कि सब ऋषि भगवान से इस प्रकार कहते हैं। ये बात आप सरीखा योगीराज स्वयं मुझे बता रहा है। सर्वमेतधृतं मन्ये यन् मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, यद् मां वदसि एतधृतं मन्ये अतएव त्वदुपदेशम् अनुसृत्य अहं भगवन्तं परमपुरुषम् इत्थं स्तूमि। हे भगवन, ते व्यक्तिम ही न देवाः विदुः न दानवाः विदुः। हे केशव, आप जो कुछ मुझे भगवत स्तुति का प्रकार बता रहे हैं उस सब को मैं बिल्कुल ठीक मानता हूँ। इसलिए आपके उपदेशानुसार मैं भगवान की स्तुति इस प्रकार करता हूँ। हे भगवान, तेरे स्वरूप को न देव जानते हैं न दानव। स्वयं एवात्मनात्मानं वित्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते, आप स्वयं अपने द्वारा अपने आप को जानते हो। परमेश्वर के इन गुणगानों से तृप्त न होकर अर्जुन फिर कहता है, वक्तुमर्हस्य अशेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे कृष्ण, आत्म विभूतयः दिव्याः हे याभिर्विभूतिभिः इमान् सर्वान् लोकान् व्याप्य तिष्ठसि ताः विभूतिः वक्तुमर्हसि। हे कृष्ण, योग विद्या से आत्मा को बहुत विभूतियां प्राप्त होती हैं। वे दिव्य हैं अर्थात देवाधिदेव भगवान के चिंतन से प्राप्त होती हैं। वे दिव्य हैं अर्थात देवाधिदेव भगवान के चिंतन से प्राप्त होती हैं। आप कहते हैं कि मैंने भी वहीं से पाई हैं। आप पूर्ण योगी हैं। अपनी योग विभूति के बल से जिस लोक लोकांतर का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तुरंत वहां पहुंचकर जान लेते हैं। उन विभूतियों के भंडार भगवान का साक्षात करने से ही वे विभूतियां आपको प्राप्त हुई हैं। सो जिन विभूतियों से यह विश्वव्यापी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, जिससे आप जिस लोक लोकांतर में पहुंचना चाहें पहुंच जाते हैं, उनका वर्णन पूर्ण रूप से मुझे भी करके बताइए।
कथम विद्यामहम योगीन त्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। हे योगिन, सदा त्वाम परिचिंतयन अहम ताह त्वया अनुभूताः। भगवद विभूति कथम विद्याम, हे कृष्ण, तव आकृति दर्शनेन तु त्वद्दर्शनमात्रजन्यः आनंदो लभ्यते। अहंतु ते योग विद्याम त्वयानुभूताश्च भगवत भक्तिमयान भावान ज्ञातुम इच्छामि। अतः मया केषु केषु भावेषु चिन्त्यः असि इति कथय। हे योगीराज, आपका चिंतन करता हुआ मैं आपकी अनुभूत भगवत विभूतियों को किस प्रकार जानूं? आपकी आकृति देखने से निस्संदेह मुझे आनंद मिलता है, वो आनंद जो एक सच्चे भगवत भक्त गुरु के दर्शन से मिलता है। परंतु मैं तो आपके हृदय के उन भगवत भक्तिमय भावों को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपका किन किन भावों में चिंतन करूं, ये मुझे बताइए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, हे योगीराज, मैं तो आप पर ही मुग्ध हूँ, किंतु आप ही कहते हैं कि दिव्या यात्म विभूतयः, जीवात्मा को जो विभूतियां प्राप्त होती हैं वे देवाधिदेव भगवान के चिंतन से प्राप्त होती हैं। सो जिस योग से आपने वे विभूतियां पाई हैं, वे योग मार्ग तथा वे भगवद विभूतियां दोनों मुझे सविस्तार बताइए। आपके मुख से उस प्रभु के भक्ति भरे गुण कीर्तन रूप अमृत को पाकर मेरी तृप्ति नहीं होती। मैं तो आपके ही गुण सुनकर तथा देखकर मुग्ध था, परंतु आज तो उसके गुणगान सुनने को मिल रहे हैं जिसके गुण आप स्वयं गाते हैं। सो ऐसा अमृत प्रतिदिन कहाँ मिलेगा? श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे। हे कुरुश्रेष्ठ, आहा, तुमने सच कहा। आत्मा को जो विभूति मिलती है वे दिव्य होती हैं, अर्थात देवाधिदेव भगवान की कृपा से मिलती हैं। है पर ये तो देखो कि उस प्रभु की विभूतियों का तो अंत ही नहीं। प्रभु की विभूतियों का तो कहना ही क्या। मैंने उस देवादिदेव से जो विभूतियां पाई हैं उनका विस्तार करने लगूं तो उनका ही अंत नहीं। इसीलिए वो प्रभु मुझे क्या उपदेश करता है, मैं उसे किन विभूतियों में देखता हूं, ये उसके बड़े बड़े प्रधान गुणों के आधार पर तुझे सुनाता हूं। सुन वो क्या कहता है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे गुडाकेश, प्रभु मुझसे तथा मुझ सरोखे सब योगियों से कहते हैं, और जब तू समाधिस्थ होकर देखे तो तुझसे भी कहते हैं, मैं प्राणी मात्र के अंतःकरण में स्थित परमात्मा हूँ, अथवा सारे ब्रह्मांड के अंदर स्थित परमात्मा हूँ। इस सारी सृष्टि का आदि अर्थात उत्पत्तिकर्ता, मध्य अर्थात स्थितिकर्ता, अंत अर्थात प्रलयकर्ता मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अहम आदित्यानाम विष्णुः ज्योतिषाम अंशुमान रविः मरुताम मरीचिः नक्षत्राणाम शशि अस्मि। आदित्यों में मेरा स्थान विष्णु का अर्थात सौर मंडल सहित सूर्य का है। वो ग्रह उपग्रहों से युक्त होने के कारण यज्ञ रूप अर्थात संगठन रूप है। और यदि चमकदार पदार्थों को पृथक पृथक करके देखना हो तो मेरा स्थान पूर्ण किरण प्रसार युक्त रवि का है। मरुतों में अर्थात सूर्य के मेघ के साथ युद्ध करने वाले सैनिकों में मरीचि पवन वेग उत्पन्न करने वाली सूर्य किरण हूं, जिससे मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनः अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम सामवेदः अस्मि देवानाम वासवः अस्मि इंद्रियाणाम मनः अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में सामवेद हूँ जिसमें ज्ञान और रस दोनों हैं। देवों में वासव अर्थात किसी राष्ट्र के सब वसुओं या निवासियों द्वारा चुना हुआ राजा हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा प्राणियों में चेतन हूँ, अर्थात जिस प्रकार वेदों में सामवेद श्रेष्ठ है,
राजाओं में प्रजा द्वारा चुना हुआ राजा। त्वाम विशो वृणताम राज्याय। अथर्ववेद 3:4-2। श्रेष्ठ है, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, प्राणियों में प्राण देने वाली चेतना सार है। इसी प्रकार मैं ब्रह्मांड का सार हूँ। इसी प्रकार आगे सारे अध्याय में जानना। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। 23। अहम रुद्राणाम च शंकरः अस्मि यक्षरक्षसाम वित्तेशः अस्मि वसूनाम च पावकः अस्मि शिखरिणाम मेरुः अस्मि। रुद्रों अर्थात सैनिकों में मैं शांति रक्षक सैनिक हूँ। गुटबंदी करने वालों तथा पहरेदारों में मैं राष्ट्र के धन का पहरेदार हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। ऊंचे शिखर वाले पर्वतों में मैं मेरु हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। माम च पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पतिम विद्धि। अहम सेनानीनाम स्कंदः सरसाम सागरः अस्मि। मुझे किसी राष्ट्र के पुरोहितों में बृहस्पति अर्थात प्रधान पुरोहित राजगुरु जानो। सेनापतियों में मुझे स्कंद अर्थात तीव्र गति से प्रथम आक्रमण करके सदा विजय पाने वाला सेनापति जानो तथा जलाशयों में सागर जानो। महर्षीणाम भृगुरहम गिराम एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षीणाम अहम भृगुरु अस्मि गिराम एकम अक्षरम ओंकारः अस्मि यज्ञानाम जप यज्ञः अस्मि स्थावराणाम हिमालयः अस्मि। जो स्पष्टवादी होने के कारण तपे अंगारों के समान पाप को भून दे वह भृगु कहलाता है। सो महर्षियों में मैं भृगु हूँ। वांग्मय में मैं एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ क्योंकि उसमें लंबे चौड़े क्रियाकलाप का बघेड़ा नहीं होता तथा अति विस्तार वाले स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनिः। 2:6। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजीन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। 2:7। माम अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैश्रवसम विद्धि गजेन्द्राणाम ऐरावतम विद्धि नराणाम च नराधिपम विद्धि। मुझे तो घोड़ों में अमृत नामक देश में उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा अर्थात ऊंची कानों वाला घोड़ा जान तथा हाथियों में इरावती के किनारे उत्पन्न होने वाला हाथी जान तथा मनुष्यों में राजा जान। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। 2:8। अहम आयुधानां वज्रमस्मि धेनूनां कामधुक् अस्मि प्रजनः कंदर्पः च अस्मि सर्पाणां वासुकिः अस्मि। शस्त्रों में से मैं वज्र हूँ, गायों में मैं ऐसी गाय हूँ जिसे जब इच्छा हो दुह लें। कामों में मैं वो काम हूँ जो वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने देता किंतु जिससे अवश्य संतान उत्पन्न होती है। सर्प जाति के पुरुषों में मैं वासुकी हूँ। ये सर्प जाति के लोग वे हैं जो भारत से धीरे धीरे खिसकते खिसकते पाताल देश की ओर चले गए और वहां जा बसे। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमकामहं। 2:9। अहम नागानां अनंतः च अस्मि यादसां वरुणः अस्मि पितॄणां च अर्यमा अस्मि संयमताम अहम यमः अस्मि। सर्पवत राष्ट्रकोश को संभालने वालों में मैं अनंत हूँ अर्थात राष्ट्रकोश को अनंत बनाने वाला पुरुष हूँ। मानव प्रजारूपी समुद्र में मैं छिपकर रहने वाले चोर आदि मगरमच्छ सदृश पुरुषों के लिए मैं वरुण अर्थात पुलिस विभाग का अध्यक्ष हूँ। पितरों में अर्यमा अर्थात जो इस बात का ठीक ठीक नाप बतावे कि कोई मनुष्य किसी पदार्थ का कहाँ तक स्वामी है, दीवानी का न्यायाधीश हूँ तथा संयमनकर्ताओं में मैं यम हूँ अर्थात दुष्ट दमन न्यायाधीश फौजदारी का न्यायाधीश हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। अहम दैत्यानां च प्रहलादः अस्मि कलयतां च कालः अस्मि अहम मृगाणां च मृगेन्द्रः
पक्षिणाम वैनतेयः अस्मि। दैत्य अर्थात प्रकृति के क्षणभंगुर दिति रूप से उत्पन्न होने वाले सुखों में से मैं प्रहलाद अर्थात सद्गुण प्रभु भजनादि जन्य प्रकृष्ट हलाद अर्थात उत्तम आनंद हूँ। संसार को हाँकने वाली शक्तियों में से मैं काल हूँ। पशुओं में से मैं सिंह हूँ। पक्षियों में से मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। अहम पवताम पवनः अस्मि शस्त्रभृताम रामः अस्मि झषाणाम च मकरः अस्मि स्रोतसाम जाह्नवी अस्मि। सफाई करने वालों में मैं पवन हूँ। शस्त्रधारियों में मैं परशुराम हूँ। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। प्रवाहशीलों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुना। अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम हम। हे अर्जुन, अहम सर्गाणाम आदिः अन्तश्च मध्यम च एव अस्मि। विद्यानाम अध्यात्म विद्या अस्मि। प्रवदताम अहम वादः अस्मि। हे अर्जुन, मैं सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों में मैं वाद हूँ जो तत्व निर्णय के लिए होता है। अक्षराणामकारो वस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च। अहमेव अक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। अहम अक्षराणाम अकारः अस्मि सामासिकस्य च द्वन्द्वः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और द्वंद्वों में समास, क्योंकि वह एकता का मूल होने से शक्ति का सूचक है। द्वंद्वम वै वीर्यम। कालों में से मैं वह काल हूँ जो कि सत् कार्य में लगाया हो, व्यर्थ क्षीण न किया हो। पालन करने वालों में से मैं वह पालक हूँ जो चारों ओर ध्यान रखे। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अहम सर्वहरः मृत्युः च अस्मि भविष्यताम् उद्भवः अस्मि। अहम नारीणां कीर्तिः श्री वाक् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा च अस्मि। संहारकर्ताओं में से मैं सबका संहार करता मृत्यु हूँ, तथा भविष्य कालों में से मैं वह काल हूँ जो उन्नति की ओर ले जावे। स्त्रीलिंगों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम। मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। अहम सामनां बृहत् साम अस्मि छंदसां गायत्री अस्मि। अहम मासानां मार्गशीर्षः अस्मि ऋतूनां कुसुमाकरः अस्मि। मैं साम में बृहत् साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में वसंत हूँ। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। जयोवस्मि व्यवसायोवस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। छलयताम अहम द्यूतमस्मि तेजस्विनाम अहम तेजः अस्मि। अहम सत्ववताम जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वम अस्मि। ठगने के उपायों में जिस प्रकार जुआ श्रेष्ठ है, इस प्रकार मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, जीवटदार लोगों में मैं जय हूँ, दृढ़ निश्चय हूँ, साक्षात जीवट हूँ। वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजयः। मुनिनामपि अहम व्यासः कवीनाम उशना कविः। वृष्णीनां वासुदेवः अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः अस्मि। अहं मुनीनाम् अपि व्यासः अस्मि कवीनाम उष्णा कविः अस्मि। जो स्थान कृष्ण का वृष्णि वंश में है, अर्जुन का पांडवों में है, व्यास का मुनियों में है और बुद्धिमानों में जो स्थान शुक्राचार्य का है, वो संसार में मेरा है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमयताम दंडः अस्मि जिगीषताम नीतिः अस्मि गुह्यानाम च एव मौनम अस्मि। अहम ज्ञानवताम ज्ञानमस्मि। दमन के उपायों में मैं दंड हूँ, विजय कामना वालों के लिए मैं नीति हूँ। मंत्र गुप्त रखने के उपायों में मैं मौन हूँ, ज्ञान वालों में मैं ज्ञान हूँ।
यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति बिना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहमस्मि तच्चराचरम भूतम न अस्ति यत् मया विना स्यात्। हे अर्जुन, इस संसार के प्राणी मात्र का जो बीज है वो मैं हूं। इस चराचर ब्रह्मांड में कोई पदार्थ नहीं जो मुझसे रहित हो। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषः तु देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मैंने उस परम देव प्रभु से जिन विभूतियों का ज्ञान प्राप्त किया है उनका अंत नहीं। उन विभूतियों के विस्तार का ये तो नाम निर्देश मात्र मैंने किया है। अधिक क्या कहूं। उस प्रभु ने जो कहा उसको सूत्र में कहना हो तो इस प्रकार है। यद यद सत्वम विभूतिमत श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। यद यद सत्वम विभूतिमत श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तदेव त्वं मम तेजोंश संभवम अवगच्छ। इस संसार में जो भी पदार्थ सत्वशाली विभूतियों वाला, श्री वाला अथवा बल वाला है, उसको तू मेरे तेज के एक अंश से तेज प्राप्त करने वाला जान। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम अहम इदं कृत्स्नम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थिता। अथवा हे अर्जुन, अब तुम इस विषय में बहुत जानकर क्या लोगे। इस सारे संसार को मैं अपनी शक्ति के एक छोटे से अंश से संभाल कर बैठा हूं। इति 10वां अध्याय। चलिए अब हम इनकी सीख जानेंगे। भगवान ही सबके मूल कारण हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि देवता, ऋषि, मनु और संपूर्ण सृष्टि सबका मूल स्रोत मैं ही हूं। अहंकार छोड़कर ये समझो कि सब कुछ ईश्वर की शक्ति से चल रहा है। भगवान की विभूतियां हर जगह हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी संसार में श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य है वो मेरी ही विभूति है। प्रकृति, ज्ञान, बल, बुद्धि, दया, सत्य, इन सब में ईश्वर को देखना सीखो। सच्चा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य भगवान को सबका कारण मानकर भक्ति करता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। भक्ति से जीवन में स्थिरता, शांति और सही दिशा मिलती है। ज्ञान और भक्ति साथ साथ जरूरी हैं। केवल ज्ञान या केवल कर्म नहीं, ज्ञान, भक्ति, सच्चा जीवन मार्ग। बुद्धि को शुद्ध करो और मन को भगवान में लगाओ। भगवान को हर रूप में याद करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी विभूतियों का स्मरण करने से तुम्हारा मन मुझ में स्थिर रहेगा। ईश्वर को मंदिर तक सीमित न करो, उन्हें हर अच्छे कर्म और हर अच्छाई में देखो। 6. ईश्वर हर जगह विद्यमान है। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। 7. संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु में ईश्वर की शक्ति है। जो भी सुंदर, शक्तिशाली, तेजस्वी या महान है वह ईश्वर की शक्ति का ही अंश है। 8. ज्ञान और बुद्धि ईश्वर से ही प्राप्त होती है। मनुष्य की समझ, स्मरण शक्ति, विवेक और चेतना भगवान की कृपा से ही मिलती है। 9. अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाओ। श्रेष्ठता का गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी ईश्वर की दी हुई शक्ति है। 10. ईश्वर को पहचानने का सरल मार्ग। जो वस्तु या व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ दिखे उसमें ईश्वर की उपस्थिति को देखो। 11. भक्ति से जीवन सरल बनता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को स्मरण करता है उसे आत्मिक शांति मिलती है। 12. संपूर्ण संसार ईश्वर के एक अंश से संचालित है। भगवान कहते हैं, मैं अपनी शक्ति के केवल एक अंश से पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान ही इस पूरे संसार के मूल कारण हैं। देवता, ऋषि, मनु और समस्त सृष्टि सब उन्हीं से उत्पन्न हुई है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ, शक्तिशाली, सुंदर और दिव्य दिखाई देता है वो मेरी ही विभूति है। सच्चा भक्त वही है जो हर अच्छाई में भगवान को देखता है और अहंकार छोड़कर उन्हें ही सब कुछ मानता है। भगवान अपने प्रेमी भक्तों को ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे अज्ञान के अंधकार से बाहर आ जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो मन, बुद्धि और जीवन भगवान को समर्पित कर देता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। यही है 10वें अध्याय की दिव्य सीख। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करना न भूलें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।